नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए मैथ का इम्पोर्टेंट पार्ट मेंसुरेशन लेकर आए हैं। आपने जितने भी अभी तक एग्ज़ाम दिए होंगे या फिर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं मेंसुरेशन से। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर बच्चे इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा सरल और सूत्रों पर आधारित है ना। सूत्रों पर आधारित टॉपिक है, तो इसको हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि कम समय में पूरे मैं आपको मेंसुरेशन के जितने भी प्रकार होते हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वो सारे इस वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है, गारंटी के साथ। और आप बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे कि अपन को सरल और कठिन सभी प्रकार के क्वेश्चन शामिल करना है। क्योंकि जैसे देखिए, पहला क्या है, आयत है। सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में, फिर भी मैं छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बता देता हूँ, ठीक है। आयत में क्या होता है, ये होती है चौड़ाई, ये होती है लंबाई, ठीक है। तो आमने सामने आयत की जो है आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर। अगर ये बी है तो ये भी होगी बी, और अगर ये एल है तो ये भी होगी एल, ठीक है, इस तरह से। फिर दूसरी बात जो जानने वाली है वो क्या है कि आयत के चारों कोण कैसे होते हैं, तो वो समकोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। और चतुर्भुज, चाहे वो कोई सा भी चतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, समलंब हो, आयत हो, स्क्वायर हो, यानी कि वर्ग, सभी में चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इतना आपसे बन जाएगा। फिर इसके कुछ फॉर्मूले लिखे हुए नीचे, आप इनको सबसे बनते होंगे। विड्थ है ये लंबाई है, इन दोनों का गुणनफल कर दोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। परिमाप के बारे में आपको बता देता हूँ। आपको किसी भी 2 डायमेंशनल यानी कि द्विविमीय आकृति का अगर क्या निकालना हो परिमाप, तो आप सीधे से उसकी भुजाओं को ऐड कर दो, जितनी भी भुजाएं हों। जैसे ये त्रिभुज है, इसकी तीनों, मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इन तीनों को जोड़ दो, 5 4 9 3 12, इसका परिमाप हो जाएगा 12, ठीक है। इसी तरह से अब ये क्या है, इसको मान लो बी, इसको मान लो एल, तो ये भी हो जाएगा बी, ये भी एल। इस तरह से ये 2b + 2l हो जाएगा। कॉमन निकाल लो 2 को, तो l + b, यानी कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये हो जाएगा परिमाप। तो किसी भी आकृति का आप निकाल सकते हो, कैसे, उसकी भुजाओं को जोड़ के, बशर्ते वो 2 डायमेंशनल हो, ठीक है। फिर विकर्ण कैसे निकालते हैं, तो रूट ऑफ क्या है, लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर है। सिंपल से यहाँ पे एक विकर्ण डालो, तो देखो ये है कितना, समकोण है, यानी कि ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो पाइथागोरस, मैं अगर इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, जो बी डी का स्क्वायर है, ये इस बी डी का स्क्वायर, इसी का, इसका कर्ण क्या होगा आयत का, ये बी डी। तो बी डी का स्क्वायर निकाल दो, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। बी डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। और अगर ये दो, जो बी डी का स्क्वायर लगा हुआ है, इसको यहाँ से हटाएंगे, तो क्या लग जाएगा, इस तरफ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि बी डी जो आयत का विकर्ण होता है, वो रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है, ठीक है। इतना याद रखना है। साथ ही जो आयत में क्या होता है कि जो उसके विकर्ण है ना, वो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या है, समान भागों में बांटना। क्या होता है, समान भागों में बांटना होता है। समान भागों में बांटना यानी कि समद्विभाजित करना। यानी कि यहाँ पे देखो ए है, ये ई है, ये सी है। इस विकर्ण की बात करूँ मैं, किसकी, ए सी की। तो ए सी किससे मिलकर बना है, ए ई धन ई सी से, है ना। तो समद्विभाजित करने का मतलब ये होता है कि ए ई, यानी कि यहाँ से यहाँ ए ई, ये बराबर होगा किसके, ई सी के, ई सी के, ठीक है। समद्विभाजित का मतलब ये होता है, याद रखना। तो समद्विभाजित करते हैं। और फिर कोण का तो आपको पता हो गया कि ये 90 डिग्री है। अब ये विकर्ण 20 से जा रहा है ना, तो उसको क्या करेगा, समान 2 भागों में बांट देगा। मतलब यहाँ का 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर एक चीज़ और समझने वाली है, ये वाले कोण। इन कोणों को तो आप वैसे भी प्रॉपर्टी से समझ लोगे। शीर्षाभिमुख कोण है, ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये जो ए ई बी है, वो बराबर हो जाएगा किसके, कोण ए ई बी बराबर हो जाएगा डी ई सी के, है ना। वो बराबर हो जाएगा डी ई सी के, मतलब ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है कि इसके अंदर
आयत के अंदर। और बाकी जो ये त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी क्रम में आयत और वर्ग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस इतना अंतर है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत में भुजाओं का एक युग्म बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं। तो बिल्कुल जैसा आयत था वैसा ही इसको समझ लेंगे। हमने क्या किया था, यहाँ पे उसकी विड्थ थी, यहाँ पे लेंथ थी, इसमें दोनों सेम है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो इनका गुणा करेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब ए गुणे ए स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का, भुजा गुणे भुजा होता है, या उसी को लिख देते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर चारों को जोड़ दो, 1a 2a 3a 4a, तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप हो जाएगा वर्ग का क्या, 4a। डायगोनल होता है रूट ऑफ 2a, तो मैं निकाल के बता देता हूँ इसको, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा। ये है इसका विकर्ण, ये वापस से देखिए आपको वर्ग में भी चारों कोण 90 डिग्री के होते, तो ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा पाइथागोरस। विकर्ण है यानी कि हमको ये निकालना है, ठीक है। तो हम इस विकर्ण को मान लेते हैं, मान लो कि ये क्या है, डायगोनल डी है, इसको निकालना है। तो इसका स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी कि ये भी ए है तो ये प्लस ए का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये डी का स्क्वायर लिखेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, है ना। तो डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हटाओ, इस स्क्वायर को हटाओगे जैसे वहाँ पे हटाया था, तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे रूट लग जाएगा, और रूट से बाहर निकलेगा तो ए स्क्वायर से बाहर निकल आएगा ए, और 2 से कुछ नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा √2a। डी बराबर क्या आ जाएगा, √2a। इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। सबको पता होगा ये सब, बस छोटी छोटी बातें हैं। फिर एरिया होता है भुजा गुणे भुजा, ठीक है। एक और सूत्र दिया हुआ है, अगर डायगोनल के थ्रू निकालना है आपको, तो डायगोनल में क्या हो जाएगा, तो डायगोनल से देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है। करना वही है, ये है डायगोनल, यानी कि हमारा जो अगर किसी वर्ग की भुजा दी है हमको ए, तो इसका जो डायगोनल होगा वो क्या हो जाता है, √2a। अभी हमने समझा, ठीक है। तो ये किस तरह से काम करता है, एरिया होता है डायगोनल का स्क्वायर बटे 2, आएगा वही, देखना इस फॉर्मूले से निकालो या इस फॉर्मूले से निकालो, सेम आएगा। मैं निकालता हूँ नीचे वाले फॉर्मूले से, ठीक है। इसका तो आपको मालूम हो गया क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। अब एरिया बराबर डायगोनल का स्क्वायर करना है, मतलब √2a का गुणा कर दो √2a के साथ, तो ये हो जाएगा डायगोनल का स्क्वायर, और बटे में 2 कर दो, ठीक है। इस ए का इस ए से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ए का गुणा ए से करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, है ना, ये आ गया ये ए स्क्वायर। और √2 का गुणा करते हैं √2 से तो कितना आ जाता है 2, और बटे में कितना है 2, तो 2 से क्या हो गया, 2 कट गया, बचा कितना ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको डायगोनल दिया हुआ है और क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो आप सीधे से डायगोनल का स्क्वायर करके 2 से भाग कर दोगे तो निकल आएगा वर्ग का क्षेत्रफल। इसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। जो डायगोनल होता है वो कोणों को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ठीक है। चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हमारा जो वो पिछला वाला क्वेश्चन था तो समद्विभाजित करता था ना, समद्विभाजित किया करता था। इसके विकर्ण बराबर होते हैं, किसके, जो ये होता है स्क्वायर होता है, सॉरी, ये जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के क्या होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं दोनों, ठीक है। यानी कि ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण क्या रहेगा, बराबर, और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, मतलब कि जितने यहाँ उतना ही यहाँ, जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे, तो इसको भी याद रख लेना, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और एक और जो शीर्षाभिमुख कोण थे, यानी कि ये कोण होगा इसके बराबर और ये वाला कोण हो जाएगा इसके बराबर, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, ठीक है। उनको पढ़ लेते हैं। वर्ग की जो विशेषताएं हैं, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, सबको मालूम हो गया। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि समकोण होता है, ठीक है। विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, मैंने अभी बता दिया। वर्ग में विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, ये विकास नहीं विकर्ण है, ठीक है। वर्ग में विकर्ण कोणों का अर्धक होता है, कोणों का अर्धक मैं बताया ना कि ऐसा अगर ये है तो ये जो है आधा इधर आधा इधर, 45 उधर 45 इधर, ठीक है। तो हिंदी है ना, कोणों का अर्धक होता है। वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को वर्ग की भुजाओं के मध्य, ये तो अधूरा है, पता नहीं क्या लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आता है वर्ग के बाद आता है किसका नंबर आता है, तो ये है क्यूब। वर्ग से ही मिलकर बनता है क्यूब, यानी कि जो इसमें क्यूब में क्या होते हैं, सभी फलकें, जो 6 फलक होती है ना, आपने पढ़ा होगा, 1 2, ये 1 2 3 4, ये 2, ये पीछे की 3, ये 4, ऊपर की
5 और नीचे की 6 फलकें होती हैं। ये जो 6 फलकें होती हैं सभी की सभी किससे मिलकर बनती हैं? स्क्वायर से। तो घन का संबंध हम मान सकते हैं किससे? घन का संबंध मान सकते हैं स्क्वायर से। घनाभ में भी बताऊंगा वो आयत से संबंधित है। उसकी जो सभी फलकें हैं 6 की 6 फलकें, 6 फलक होती हैं उसमें भी वो होती हैं आयत। सूत्र हैं तो उनको आपको याद करना है किस तरीके से, उसको आपको याद कर लेना है बिल्कुल वर्ग के तरीके से, ठीक है। आयतन, आयतन क्या होता है? तो जो ये 3 डायमेंशनल है ना, जो क्यूब है तो 3 डायमेंशनल है। हमारा जो स्क्वायर था वो 2 डायमेंशनल था, तो वहाँ पे क्या था? ए स्क्वायर, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर थी तो ए स्क्वायर हो गया था। क्यूब में क्या होता है? लंबाई बराबर होती है चौड़ाई के, बराबर होती है ऊंचाई के, मतलब कि लंबाई बराबर ऊंचाई के चौड़ाई की। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, मतलब कि अगर लंबाई ए है तो चौड़ाई भी ए होगी और ऊंचाई भी ए होगी, ठीक है। तो सिंपली इसका हमको आयतन निकालना है, तो वही लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, ए गुणे ए गुणे ए। इस तरह से याद रखना। जो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यूब, यानी कि ए का क्यूब, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो 4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है ना। 4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। 4 भुजाएं कौन कौन सी होती हैं? तो लेटरल में अपन क्या करते हैं, एक जो नीचे का है ये वाला, इसको छोड़ दो, और एक जो ऊपर होता है तो ये पार्श्व क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का यूज कहाँ किया जाता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जैसे कमरे में पेंट करने वाले सवाल होते हैं कि बोलेगा कि कमरे को पेंट करना है तो पेंट करने में कितना खर्चा आएगा, तो वहाँ पे निकाला जाता है पार्श्व क्षेत्रफल, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि पार्श्वी सतह का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्यों? क्योंकि देखो फर्श में तो आप पेंट करोगे नहीं, ऐसे ही ये छत के ऊपर भी नहीं करोगे, है ना। तो बचते कितने हैं? ये 4 फलक बचे, 2 चले गए, तो 6 फलक टोटल हैं, 2 में नहीं करना है तो कितने बचे? 4। तो जो ये पार्श्वी सतह का क्षेत्रफल होता है ये 4 फलकों का क्षेत्रफल होता है, इसका, 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 ठीक है। नीचे वाले को छोड़ दो, 1 2, ये जो मैं बता रहा हूँ इस तरफ का है, एक उस तरफ का है, ठीक है। इस तरह से 4 फलकों का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पार्श्व क्षेत्रफल। पेंटिंग एडिटिंग जितने भी रूम के अंदर, किसी रूम के अंदर काम करने होते हैं वो इन्हीं में होते हैं, ठीक है। तो पार्श्व क्षेत्रफल याद रखना, लेटरल सरफेस एरिया। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण का निकालना है तो 6 फलकें हैं तो 6 फलकों का क्षेत्रफल निकाल लो, यानी कि 6a स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर कहाँ से आ रहा है? मैं आपको कितने बता चुका हूँ कि घन जो है, घन बना हुआ है स्क्वायर से। घन की एक फलक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, हमको निकालना है पूरी 6 का, तो निकाल देंगे 6a स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी एक फलक का है ए स्क्वायर, अगर संपूर्ण पूछेगा तो 6 फलकें होती हैं तो हो जाएगा 6a स्क्वायर। अगर पूछे लेटरल सरफेस एरिया यानी कि पार्श्वी सतह का क्षेत्रफल, तो हमको क्या करना है, एक फलक का ए स्क्वायर, लेकिन निकालेंगे किसका? 4 का। ऊपर वाली छोड़ देना, नीचे वाली छोड़ देना फलक। क्यों? क्योंकि इनमें ये लेटरल यानी कि पार्श्वी में नहीं आएंगी, और जो पेंट वाले क्वेश्चन है इसी से आएंगे, ठीक है। तो ये है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर लेटरल के लिए, 6a स्क्वायर संपूर्ण के लिए। अब विकर्ण निकालना है तो विकर्ण निकाल देते हैं। चलो, उसमें जो हमारा स्क्वायर था, स्क्वायर में था √2 भुजा। √2 कैसे आया था? क्योंकि 2 भुजाएं थी। अब यहाँ पर मैं पाइथागोरस लगा के नहीं बताऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट। वहाँ पे 2 भुजाएं थी तो √2 भुजा आया था, यहाँ पे 3 है तो √3a आ जाएगा। सिंपल सा। ये √2 कैसे आया था आप सभी ने देखा कैसे हो रहा था, ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर था तो आ गया था 2a स्क्वायर, और रूट निकालेंगे तो √2 आ गया था। इसी तरह इसमें हमारा घन में क्या होगा, ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर, इस तरह से हो गया। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा, और इसका रूट निकालोगे जब तो ये कितना आ जाएगा, √3a। तो विकर्ण भी याद हो जाएगा, ठीक है, याद कर लेना बिल्कुल। तो घन का विकर्ण अब मैं थोड़ा सा एक बार दोहरा लेते हैं। आयतन पूछेगा क्या बताओगे? ए क्यूब। घन का आयतन ए क्यूब, या भुजा का क्यूब बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्श्वी सतह का क्षेत्रफल 4a बता देना। संपूर्ण क्षेत्रफल 6a बता देना। 4a स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर होता है एक फलक का, 4 का निकालना 4a स्क्वायर, 6 का निकालना है 6a स्क्वायर, और जो डायगोनल होता है वो √3a होता है ना। तो मिलता जुलता है स्क्वायर से। चलो, घन के बाद आता है घनाभ। घनाभ क्या होता है? ये आयत, इसकी जो फलक होती हैं, जो 6 फलक होती हैं ना, कितनी फलक होती हैं? 6। ये 6 की 6 फलकें होती हैं जो आयत से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को एक फलक का क्षेत्रफल निकालना होगा तो सिंपल सा मैं आयत का क्षेत्रफल लगा दूंगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये एल क्या है? लंबाई है, ये विड्थ है, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई से निकाल दूंगा क्या? क्षेत्रफल।
तो यहाँ पे अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये एक फलक का है, हमको निकालना है 6 का, है ना। तो 6 का हम निकाल के 6 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा उसी क्रम में रहेगा जैसा उसका। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लंबाई, ये तो गिवन है क्या, लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है, ठीक है। तो मिला के करते चलना। वहाँ पे जो क्षेत्रफल था किसका, उसका था लंबाई गुणे चौड़ाई किसका, इसका क्या बोलते हैं, आयत का। अब यहाँ पे आयतन पूछा है किसका, घनाभ का। तो इसमें ऊंचाई जोड़ देना क्योंकि ये 3D है ना। एक यहाँ पे लंबाई रहेगी, मिटा के बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है L बना ही भी है, उसमें विड्थ ये है, ऊंचाई हाइट ये है ना। तो इस तरह से आप समझ जाना। 3 है तो तीनों का गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा यानी कि वॉल्यूम। फिर पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक है LB, इसका इससे गुणा, एक में B से H का गुणा और एक का H से L में गुणा, ठीक है। तो ये हो गई किसकी, एक फलक की, ये दूसरे फलक की, ये तीसरे फलक की। लेकिन LB के कितने फलक हैं, 2 फलक हैं, इसके भी 2 फलक हैं, इसके भी 2 फलक हैं, इसके भी 2 फलक हैं। कैसे, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ये है, छोटा सा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, इस तरह से है मान लो। तो इसमें आप देखो एक ये वाला दिख रहा है आपका, तो यहाँ पे चौड़ाई है यानी कि B है और यहाँ पे लंबाई ये है। जब हम ये वाले का निकालेंगे तो यहाँ पे H होगा ऊंचाई और एक भुजा होगी L, यानी कि इसका क्या होगा, LH होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा LB, यहाँ पे होगा LH, यहाँ पे होगा LB इसका एरिया, यहाँ पे इसका होगा LH, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ये B है तो ऑब्वियसली ये भी B होगी, ये L है तो ये भी L होगी। तो LB अगर इधर का है तो यहाँ का भी कितना हो जाएगा, L और B। इस तरह से 2 LB बनेंगे, 2 HL बनेंगे और 2 BH बनेंगे, ठीक है। BH कहाँ बनता है, तो चौड़ाई और ऊंचाई देख लो कहाँ पर है, ये है यहाँ पे चौड़ाई और ये है ये ऊंचाई। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, B गुणे H, और ये इस तरफ है तो यहाँ पे भी होगा। इस तरह से दो के बन जाएंगे फॉर्म। तो 2 को कॉमन कर लो, LB प्लस BH प्लस HL, ये क्या हो जाएगा हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये संपूर्ण पृष्ठ है ना, मैं अंतर बता चुका हूँ। जब संपूर्ण पृष्ठ पूछे तुमसे तो आपसे, तो क्या करना है आपको, 6 फलकों का निकालना है। तो 2 फलक, 4 फलक, 6 फलक, 6 फलकों का निकाल दिए। अब हमको निकालना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल निकालने के लिए मैंने आपको बताया ऊपर की एक नीचे की छोड़ दो, ठीक है। ऊपर की नीचे की छोड़ दें यानी कि देखना यहाँ पे क्या है, ये B है और ये L है, यहाँ पे भी देखो L है तो ये B है। तो मतलब अपने 6 बने थे ना, 6 बने थे क्या समूह। तो एक बार और बना लेता हूँ। एक बना था LB के 2, BH के 2 और एक HL के, ये बने थे हमारे 3। तो हमने क्या देखा कि हमको LB नहीं लेना है लेटरल एरिया के लिए, लेटरल एरिया के लिए LB को नहीं लेना है। तो कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ दो, तो 2BH प्लस 2HL, ये हो जाएगा 4 फलकों का क्षेत्रफल, ठीक है। दोनों से क्या करो, 2 कॉमन कर लो और 2 कॉमन कर लो और H कॉमन कर लो। देखो H यहाँ है, H कॉमन कर लिया मैंने, तो क्या जाएगा L प्लस B या B प्लस L। तो ये होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2HL प्लस B। LB वाले को हटा देना, याद ना आए तो तरीका इसलिए बता रहा हूँ, जैसे मान लो सूत्र भूल गया है ना 2HL प्लस B, या किसी को कन्फ्यूजन हो गया कि क्या होगा, तो वो आराम से निकाल सकता है वहाँ पर कि भाई अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है तो 2 परत छोड़ना है ना, यानी कि LB को छोड़ दो, तो BH और HL को ले लो जो कि 2 2 होते हैं, ठीक है। विकर्ण, हमारे जो आयत का विकर्ण था वो था √L² प्लस B², है ना, इस तरह से आया था। सिंपल सा, इसमें H और आ गया है तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, √L² प्लस B² प्लस H²। तो मिलता जुलता है किससे, आयत से बन जाएगा। अब चलो यहाँ पे अच्छे से चित्र बने हुए हैं, देखो ये है क्या क्यूबॉइड, ये है क्या क्यूब, ठीक है। ये है पार्श्व कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि जो अपना क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल है। 2L प्लस B इंटू H है यानी कि 2HL प्लस 2BH लिखा हुआ है, वही लिखा है, ठीक है। ये 4 फलक का है, ये 6 फलक का है, पूरा है। इसमें हमको LB छोड़ना है, ठीक है, याद हो गया होगा। जो क्यूब है उसमें क्या होता है 4A² और 6A², सिंपल सा, ठीक है। एक बार और, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस ऊंचाई गुणे चौड़ाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। इस तरह से
पास पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है। फिर विकर्ण क्या होता है, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घन में क्या होता है, अगर घन की भुजा ए है तो आयतन होगा ए का क्यूब। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 फलक का क्षेत्रफल यानी कि 6 स्क्वायर, पास पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 4 फलकों का क्षेत्रफल यानी कि 4 स्क्वायर, और विकर्ण हो जाएगा रूट ऑफ 3a। चलो इसके बाद हमारा आ जाता है शंकु, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब हम शंकु में आप देख सकते हो क्या क्या दिख रहा है हमको, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, फिर इसको मिटा देंगे अपन, ठीक है। ये बनाया मैंने शंकु। अब इसमें क्या होता है, देखो एक तो ये होता है क्या, इसकी ऊंचाई हाइट नापनी है तो ये है। फिर इसकी त्रिज्या, जो ये इस सर्कल में, सर्कल है ना इसमें, इस सर्कल की त्रिज्या क्या होगी तो ये होगी। व्यास पूछे तो पूरा पूरा व्यास ये हो जाएगा। फिर एक टर्म यूज होता है तिर्यक ऊंचाई का, तो तिर्यक ऊंचाई होती है ये ऊंचाई हो गई, और ये हो गई तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम एल से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो ये है तिर्यक ऊंचाई, ये है ऊंचाई, और ये है त्रिज्या, ठीक है। इस तरह से अब इतने पार्ट अपन जान गए हैं, सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। तो जो शंकु का वक्र पृष्ठ है, शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो वो होता है पाई आर एल, पाई आर इंटू एल, ठीक है। देखो आर ये है, एल ये है, ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल, याद हो जाएगा आपको। शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल होता है। संपूर्ण के पृष्ठों का क्षेत्रफल यानी कि सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सभी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा वक्र पृष्ठ, यानी कि शंकु इस तरह बना है, देखो याद सिर्फ हमको ऊपर का कर लेना है ना, जो वक्र पृष्ठ मैंने बताया, ये है एल और ये है कितना आर, तो पाई आर एल हो गया इसका वक्र पृष्ठ, ये हो गया वक्र पृष्ठ इतना। लेकिन ये जो नीचे का एरिया है इसका, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब कि अगर मैं इस सर्कल के क्षेत्रफल को, वृत्त के क्षेत्रफल को और शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को ऐड कर दूं तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। तो सिंपल यही करना है हमको। हम क्या करेंगे, इस सर्कल का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस कर देंगे किसमें, शंकु के वक्र पृष्ठ में, यानी कि क्या होता है पाई आर एल होता है ना। दोनों से क्या करो, पाई आर कॉमन कर लो, पाई आर कॉमन कर लिए तो पाई, यहाँ से पाई कॉमन, यहाँ से आर स्क्वायर है तो बचेगा क्या, एक आर बचेगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगा दो। अब यहाँ पे पाई कॉमन हो चुका है, आर कॉमन हो चुका, बचा क्या एल, तो आंसर क्या हो जाएगा पाई आर, आर प्लस एल, ठीक है। समझ में आ गया। आपको याद कर लेना शंकु का, जो शंकु का आप वक्र पृष्ठ याद कर लेना पाई आर एल, तो वक्र पृष्ठ में बता चुका हूँ वो होता है कहाँ, ये है एल ये है आर, इतने का। लेकिन नीचे जो सर्कल है वो आ जाता है संपूर्ण पृष्ठ में, तो पाई आर स्क्वायर जोड़ देना किस में, पाई आर एल में, तो बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। फिर शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच ये, पाई आर स्क्वायर एच ये और ये, तो 1/3। इसको कैसे याद रखोगे, शंकु देखो ऐसे तीन बना है ना, 1 2 3, तीन ऊंचाई बन रही है यहाँ पे, एक तिर्यक ऊंचाई ये, एक तिर्यक ऊंचाई ये और एक ये मैन ऊंचाई। तो इसको कैसे याद रखोगे, जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस जो मैं एच का बता रहा हूँ आपको, इसका तरीका मतलब इसका क्या महत्व है, ये जब मैं बेलन बताऊँगा तो बेलन में आपको समझ में आ जाएगा कि बेलन में एक पाई आर स्क्वायर एच आ रहा है, लेकिन शंकु में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यों आ रहा है, इसका कारण मैं आपको बताऊँगा बेलन में, ठीक है। तो सिंपली अपन को याद हो गया कि शंकु का जो आयतन है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, सिंपल। फिर है इसके बाद आपको क्या करना है, उसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल दो। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए ज़्यादा परेशानी होती है, ये शंकु है, ये बना इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो त्रिज्या है और ये हाइट है, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का। तो वापस से अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो ये तिर्यक ऊंचाई हमको फाइंड हो जाएगी। तिर्यक ऊंचाई कुछ नहीं है, ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है समकोण त्रिभुज, इसका क्या है, इसका कर्ण है। अगर मैं इसको एल मानता हूँ तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर, और ऊंचाई का स्क्वायर मतलब प्लस एच का स्क्वायर, ये हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से एल स्क्वायर है तो एल बराबर निकालना है, तो एल ये स्क्वायर इसका रूट बन जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस तरह से ये क्या आ जाती है, तिर्यक ऊंचाई। तो ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। फिर अब
यहाँ पे कुछ नहीं है, ये पच्छांतरण का नियम है। अगर आपको एल दिया है, आर दिया है, तो आप एच निकाल लेना, पाइथागोरस ही लगेगी, ठीक है। और आपको अगर एच और एल दिया है तो आर निकाल लेना, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पच्छांतरण से हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बढ़ते आगे, मूला है ना, उससे रिलेटेड दिया हुआ है कि अगर शंकु की त्रिज्या x गुणित होगी तो शंकु का आयतन में क्या परिवर्तन आएगा। तो मैं आयतन का फॉर्मूला लिख देता हूँ, इससे आप पूरा समझ जाओगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है इसका फॉर्मूला, किसका, शंकु के आयतन का। अगर मैं आर की जगह पर लिख देता हूँ, आर को आर स्क्वायर करूँगा तो फॉर्मूले में इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी आर की घात कितना आ जाएगा, 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। तो अगर त्रिज्या को, शंकु की त्रिज्या को मैं क्या करूं, x गुणित करूं, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर नहीं किया है, अगर गुणित का बाद में बनाते, पहले अगर इसकी त्रिज्या का स्क्वायर कर दिया जाए तो इसके आयतन का क्या हो जाएगा, 4 गुना, ठीक है। इसको इस तरह से समझ लेते हैं, नहीं तो कैसे, x गुणित करना है तो मान लो मैं, यहाँ r है, यहाँ पर x गुणे r मान लूँ किसको, त्रिज्या को, तो जो इसका आयतन होगा, आयतन क्या हो जाएगा, इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर की जगह क्या लिखेंगे अपन लोग, एक्स आर पूरा पुट कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जो हमारा आयतन है वो कितना बढ़ गया, एक्स स्क्वायर गुना बढ़ गया, ठीक है, ये लिखा हुआ है। फिर शंकु की ऊंचाई अगर एक्स गुणित होगी तो आयतन कितना होगा, एक्स गुणित होगा। ऊंचाई में कोई दिक्कत नहीं है, एच की जगह अगर एच में एक्स का गुणा करोगे तो आयतन में भी एक्स का गुणा हो जाएगा, यानी कि ये भी ठीक है। फिर त्रिज्या एक्स गुणित करो और ऊंचाई को y गुणित करो तो x का स्क्वायर हो जाता है और y का y ही रहता है, तो जो आयतन है वो x स्क्वायर y गुणित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज होता है ये, ठीक है, ये त्रिभुज है, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी और ये हो जाएगा आधार, यानी कि अगर ये ABC त्रिभुज है और इसको मान लेता हूँ D, तो जो AD है ये हो जाएगा ऊंचाई, और जो BC है ये क्या हो जाएगी, इसका आधार। तो 1/2 आधार, आधार यानी कि BC गुणा ऊंचाई AD, ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। सिंपल सा याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये हैरो का सूत्र कहलाता है ना। हैरो का सूत्र में क्या क्या होता है, जैसे एक मैं क्वेश्चन लेके बता देता हूँ। ये आपको एक त्रिभुज दिया है, इसको दे दिया है 2, इसको दे दिया है 3, इसको दे दिया है 4। अब बोल रहा है कि इसका क्या निकालो, क्षेत्रफल निकालो। परिमाप पूछता तो तीनों को जोड़ देते, 4 3 7 2 9, इसका हो जाता परिमाप, ठीक है। परिमाप का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, 2 3 इसको 4, ठीक है। तो कैसे निकालोगे वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या निकालना होता है, सूत्र में देखो एस लिखा है, तो एस क्या है, इसका अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप है यानी कि हाफ पेरीमीटर है। और इसका फॉर्मूला कितना होता है, तो एस बराबर होता है A+B+C, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ो, 2 से भाग कर दो, ठीक है। सेम अपन यही करेंगे, इस क्वेश्चन को कर ही लेते हैं ताकि जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ए बराबर दिया है इसमें कितना, 2, बी बराबर कितना दिया है, 3, सी बराबर दिया है 4। तो जो हमको क्या करना है, अर्ध परिमाप एस निकालना है, तो तीनों को जोड़ो, 2 धन 3 धन 4, यानी कि 4 3 7 2 9, 9/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी संख्या लो जो जल्दी कट जाए, तो जैसे आपको समझ में भी जल्दी आ जाएगा और टेंशन भी नहीं जाएगी। इधर मैं 5 कर लेता हूँ, ठीक है। इधर मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें मैं जो त्रिभुज ले रहा हूँ इसको कर लेता हूँ 5 5 3 8 2 10, 5 3 2 लेता हूँ, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो गया, 3, बी बराबर हो गया 2 और सी बराबर हो गया 5, ठीक है। तो अब इसका अर्ध परिमाप एस बराबर 5 2 7 3 10/2, यानी कि आ गया 5, ठीक है। अर्ध परिमाप इस तरह से निकाल लोगे। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, देखो हमारा एस बराबर आ चुका है 5, अर्ध परिमाप। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो ये है, हैरो का फॉर्मूला बोलते हैं इसको, एस इंटू एस माइनस ए इन एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी कि अर्ध परिमाप उसमें घटा एक, फिर अर्ध परिमाप में पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजाओं को घटा दो, इनका मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर रूट निकाल दो, तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो त्रिभुज क्या था हमारा, ये था 2 3 5 था, ठीक है, 2 3 5 था। एस आ गया था कितना, 5 आ गया था। तो क्षेत्रफल निकाल दो सिंपली सा। यहाँ एस की जगह पे क्या लिख देंगे, ये एस है ना, यहाँ पे 5, 5 माइनस ए का मतलब है 2, तो 5 में से 2 घटा दो कितना आ जाएगा, 3, इंटू एस माइनस बी, यानी कि
एस है 5, बी है कितना 3, 5 में से 3 घटा दो इधर आ जाएगा 2, और इसी तरह से एस माइनस सी यानी कि इस एस यानी कि 5 में घटा दो 5 को तो इधर आ जाएगा 0। ठीक है, तो अर्ध परिमाप भी आया कितना 5, और एस माइनस सी कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा जो क्षेत्रफल एरिया आएगा, तो इस तरह से आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा जिसमें 0 हो। ठीक है, इस तरह से इसका स्क्वायर रूट, तो जो भी इसका मल्टीप्लाई करके आएगा वो क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकाल देना, तो वो आ जाएगा आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसी संख्याएं नहीं आएंगी जिसका मतलब कि इसको घटाने पे 0 आ जाए, क्योंकि 0 एरिया नहीं हो सकता ना किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर का। ठीक है, फॉर्मूला है, इससे आप सभी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सभी प्रकार से मतलब जितने भी प्रकार के त्रिभुज होते हैं, है ना, सभी का। ये अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना है। अगर टाइम कम है, ऐसे एग्ज़ाम दे रहे हो जैसे कि एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम देते हो, उसमें टाइम की लिमिट रहती है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूले याद कर लेना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, √3/4 जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, इस तरह से होगा। तो अगर इसमें भुजा दी है, ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये मान लो 3 है। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इस सूत्र से निकाल दो, √3/4 निकालो। ठीक है, और ये जो बराबर भुजाएं है ना, इस तीनों भुजाएं बराबर होंगी तब तो समबाहु होगा। मैं भी 2 2 3 लिख रहा हूँ, और इसका कर दो स्क्वायर यानी कि 4 से 4, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा √3, इस तरह से। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज पढ़े हैं तो थोड़ा उसके प्रकार भी जान लीजिए कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण। न्यून कोण, जिसके सभी कोण कितने न्यून कोण के हों, सभी कोण कितने होंगे, न्यून कोण के होंगे, तो वो होता है न्यून कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसका एक कोण अधिक कोण हो, तो वो होता है अधिक कोण। नाम भी याद रख। तो कोणों का वर्गीकरण देख लिया, ये थोड़ा भुजाओं का दिया हुआ है यहाँ पर, ये देख लो। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु 2 भुजाएं बराबर, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो ये समद्विबाहु है। और विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो। ठीक है, सभी का क्षेत्रफल आपको निकाल देना किससे, हैरो के फॉर्मूले से। अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें टाइम का रोल है, तो उसके लिए आपको अलग से फॉर्मूले याद कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर दिक्कत होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा PDF की, उसमें आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला जो हमारा है वो क्या है, वो है हमारा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है, तो इसको मैं अच्छे से खोलूँ। हमारा अगला है वृत्त यानी कि सर्कल। सर्कल के बारे में क्या होता है, तो मैं एक सर्कल बना देता हूँ, ये है हमारा सर्कल। ठीक है, इस सर्कल में अपन को क्या करना है, इसका हमको सबसे पहले देखना है क्या, इसके बारे में जान लीजिए। तो ये जो बना हुआ है, एक सेकेंड, ये सर्कल, तो ये सर्कल इसकी क्या होती है, परिधि होती है। ये क्या हो गई, परिधि, इसको हिंदी में बोलते हैं परिधि। ठीक है, ये होता है वृत्त का केंद्र, और ये क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या, और पूरा कर दो तो ये हो जाता है डायमीटर। इस तरह से ये जीवा होती है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, परिधि, केंद्र, त्रिज्या, यह है केंद्र, यह है हमारी त्रिज्या, बस इससे काम चल जाएगा। तो जो वृत्त की त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या डायमीटर, इस व्यास की आधी होगी, है ना। ये पूरा व्यास है, मान लो ये पूरा है 4, तो यहाँ इतनी 2 होगी, इतनी 2 होगी। ठीक है, तो डायमीटर में यानी कि व्यास में 2 का भाग कर दो तो क्या आ जाती है, त्रिज्या। समझ में आ गया। अब इसका सीधे ये सबसे पता होगा यार, है ना, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अगर त्रिज्या r है, त्रिज्या क्या है, r है, तो व्यास क्या हो जाएगा 2r, दुगना वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, πr²। वृत्त की परिधि 2πr, सबको पता होगी, बताने की जरूरत नहीं है। अब अर्धवृत्त का क्या होता है, देखो अर्धवृत्त जिसमें अर्ध लग जाए ना, उनको तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल है πr², इसमें 2 का भाग दे दो, क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr, क्या होती है, 2πr होती है वृत्त की परिधि। लेकिन अगर मैं इसको आधा कर दूं, ठीक है, इसको मैंने कर दिया कैसे, ऐसे करके कर दिया आधा। ठीक है, तो ये अगर पूरा होता तो ये 2πr होता, लेकिन ये आधा है ना इतना, तो ये कितना हो जाएगा, πr हो जाएगा। यानी कि सिर्फ इतने का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा πr, और साथ में ये भी है ना, तो ये क्या होता है, डायमीटर।
और डायमीटर होता है 2r, त्रिज्या का दोगुना। तो पाई आर और 2r को ऐड कर दो तो आ जाएगा किसका, अर्धवृत्त का परिमाप, यानी कि पाई आर प्लस 2r को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, r कॉमन कर लो, पाई प्लस 2, इस तरह से क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो रटना नहीं है, बस समझ लेना है। सर्कल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया करता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के लिए सिंपल से क्या करना है, त्रिज्यखंड होता क्या है, तो देखो एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, और ये क्या है, त्रिज्यखंड हो गया, सेक्टर हो गया, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो इसमें से देखो, अगर इस तरह जो त्रिज्यखंड है, अगर इसका कोण पता है तो कुछ नहीं करना, सीधे थीटा बटे 360 करना है इंटू पाई आर स्क्वायर कर देना। तो थीटा अपन 360 से पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये एक एग्जांपल आपके सामने पेश है, देखो जैसे कि ये त्रिभुज ये सर्कल दिया है, इसका जो कोण दिया है ये दिया है 108, ठीक है। तो इस त्रिज्यखंड का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सिंपल सा थीटा जहाँ लिखा वहाँ पे 108 पुट करो और बटे में 360 कर लो। अब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। यहाँ पे उस क्षेत्रफल की वैल्यू पुट कर देना और सरल करके वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सॉरी। स्फेयर में सबसे पहले क्या करना है, आपको याद कर लेना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें कोई ट्रिक नहीं, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। जो गोले का क्षेत्रफल होता है वो होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, चाहे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे या वक्र पृष्ठ का, गोले में कोई दिक्कत नहीं होती। गोले में संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों बराबर होते हैं, है ना, क्योंकि चारों तरफ से सेम होता है। वो तो गोला होता है ना, बॉल है ये, चारों तरफ से सेम है, इसमें तो कुछ ऊपर नीचे का छोड़ने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसमें तल ही नहीं है, ठीक है। तो ये होगा 4 पाई स्क्वायर, चाहे पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे चाहे संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, इसका आयतन होता है, ठीक है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें सिर्फ इतना याद कर लेना, बन जाएगा, है ना। तो अर्ध को मैंने आपको बताया, अर्ध को कभी गलती से याद मत कर लेना। आपको पता है आयतन, गोले का आयतन कितना मैंने बताया, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब बताया। आपको अर्ध गोले का पूछ रहा है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो ना, 4/3 इसको डिवाइड करो 2 से, यानी कि 1/2 कर दो यहाँ पर, और पाई आर क्यूब तो रहेगा ही। इस 2 से ये 2 कटेगा, कितना आ जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्ध गोले का 2/3 पाई आर क्यूब। रटना नहीं है, रट लेना क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन अर्ध गोले में नहीं रटना, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखो गोला में क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर था, 4 पाई आर स्क्वायर था, लेकिन अर्ध गोले में क्या होता है, वक्र पृष्ठ में ये नहीं लिया जाता। आपने देखा शंकु जब मैंने बनाया था, शंकु में बस वक्र पृष्ठ क्या बताया मैंने, पाई आर एल बताया था, यानी कि सिर्फ इतना पार्ट, है ना। इस सर्कल को नहीं लिए थे इसमें, सर्कल को, ये जो नीचे का सर्कल होता है ये लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ में, इतना लिए थे पाई आर एल किसमें, शंकु के वक्र पृष्ठ में। तो सेम यहाँ पे वही प्रोसेस करनी है हमको। क्या करना है, जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसमें सिर्फ हमको लेना है इतना पार्ट। तो पूरा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, पूरे का होता है, यानी कि संपूर्ण जो गोला होता है, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोले का निकालना 2 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्ध गोले का जो वक्र पृष्ठ है वो हो जाएगा कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। तो जो मैंने अभी बताया आपको किसमें, शंकु का एग्जाम्पल दिया ना, वो मैंने दिया है इसके संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अब गोला इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो इतने का तो हमको पता चल गया, 2 पाई आर स्क्वायर। बचा ये, तो ये भी क्या है, एक सर्कल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दो तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ इस तरह से निकाल देना, ठीक है। ये किसका है, अर्धगोले का है, ठीक है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर और वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट है हमारा बेलन। बेलन में क्या करना है, बेलन की त्रिज्या, ऊंचाई और लंबाई दी हुई है अपन को, ठीक है। तो बेलन, अगर बेलन खड़ा है ना, ये बेलन अगर इस तरह से खड़ा है, इसको क्या बोलेंगे, उसकी ऊंचाई बोल देंगे। लेकिन अगर
अगर बेलन ये क्या है, लेटा हुआ है इस तरह से, तो ये इसको लंबाई बोलते हैं। तो लंबा बेलन कितना लंबा है कितना ऊंचा है, बात तो वही है। तो यहाँ पे लंबाई और ऊंचाई का ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। आयतन क्या होता है, आयतन सिंपल सा याद कर लेना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। सिंपल सा पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, बेलन का आयतन। फिर जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल लिखा ना, ये वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि 2 पाई आर एच हो जाएगा इस तरह से। तो ये जो बेलन था हमारा, मैं लेटा वाला बनाता हूँ, ठीक है। इस तरह से लेटा वाला बेलन बना लिया मैंने। हमने क्या पढ़ा, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। आयतन का तो कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेंगे इसको। बचा क्षेत्रफल। तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसमें ये गोले शामिल नहीं है, मतलब ये जो दो ठो सर्कल बने हुए ना, इनका क्षेत्रफल शामिल नहीं है। ये 2 पाई आर एच है इतना, ठीक है। तो लॉजिक उसी तरह का जो शंकु में लॉजिक लगा, जो हमारा गोले में लॉजिक लगा, अर्धगोले में, वही लॉजिक लगेगा बेलन में भी। तो जो 2 पाई आर एच है यानी कि वक्र पृष्ठ है, उसमें इन दो सर्कल का क्षेत्रफल शामिल नहीं है। तो जो संपूर्ण पृष्ठ होगा उसमें इसको शामिल कर दो। ये है क्या, पाई आर स्क्वायर। भाई सर्कल का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, और इसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। मतलब हमको 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ देना चाहिए, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। अब जो कॉमन है निकालो, देखो 2 पाई आर इधर है, 2 पाई आर इधर है, कॉमन कर लो 2 पाई आर। तो यहाँ पर क्या बचा, एच बचा, यानी कि एच, और यहाँ पे क्या बचा, आर बचा, क्योंकि स्क्वायर था ना। तो एच प्लस आर या आर प्लस एच, जो याद रख। तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर, आर प्लस एच। बेलन के बारे में अगर थोड़ा सा जानना हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये टॉप होता है, ये बॉटम होता है, ये एज होता है ना। एज होता है सर्कुलर प्लेन सरफेस है, ये कर्व्ड फेस कर्व्ड सरफेस है, ये सर्कुलर सरफेस है, ठीक है। जो इसका वक्र पृष्ठ होता है वो आपने याद कर लिया 2 पाई आर एच। ये क्या है, ये पाई आर स्क्वायर है। ये क्या है, ये पाई आर स्क्वायर है ना। और जो बेलन का आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। संपूर्ण ज्ञात करना है तो इन तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज आयत ही होता है ना, ठीक है। आयत होता है, बस उसमें क्या होता है, भुजाओं की जो युग्म है ये समांतर होते हैं। तो या हम ये कह दें कि जो सभी आयत हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये है इसका आधार और ये है इसकी ऊंचाई। ऊंचाई कैसे, ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये मैं बोल दूँ h, और ये क्या है इसका आधार, यहाँ से यहाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। अगर मैंने इसको मान लिया आधार को a और ऊंचाई को मान लिया h, तो आधार गुणे ऊंचाई होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, याद रहेगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, आधार गुणे ऊंचाई हो गया। फिर समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, 2 आसन भुजाओं के योग, यानी कि 2 लंबाई धन चौड़ाई। सिंपल सा है, जो आयत में होता है वही इसमें होता है, यानी कि यहाँ पे विड्थ लिख दूँ मैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको चित्र बना के समझना हो तो इस तरह से समझ लो। अगर ये L है तो ये भी L होगी, ठीक है। ये B है तो ये भी B होगी, इस तरह से 2L + B। सभी भुजाओं को जोड़ देना। 2D में तो मैंने आपको बता दिया ना, सभी भुजाओं को ऐड कर देना, निकल आएगा परिमाप। परिमाप की दिक्कत नहीं है। जो और एक और फार्मूला दिया हो, अगर विकर्ण दिए हैं, भुजाएं नहीं दी हैं, विकर्ण दिए तो 1/2 विकर्ण D1 × D2, ये फार्मूला होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का। तो समांतर चतुर्भुज था वो बनता था आयत से, यानी कि रेक्टेंगल से। सम चतुर्भुज बनेगा किससे, ये बनेगा स्क्वायर से। तो इसकी चारों भुजाएं सबसे पहले क्या होंगी, चारों भुजाएं बराबर होंगी इस तरह से, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। फिर ये भुजा इसके समांतर होगी, ये भुजा इसके समांतर और बराबर होगी। नीचे वाली भुजा ऊपर वाली भुजा के समांतर और बराबर होगी, समझ गए अपन। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालना है तो आधार वही है, आधार गुणे शीर्ष लंब। शीर्ष लंब यानी कि ये, ठीक है। बस ये शीर्ष लंब है, ये आधार है, तो सेम है। आधार गुणे ऊंचाई बोल दो या शीर्ष लंब बोल दो, कही है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी सेम आएगा, आधार गुणे शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई से। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर विकर्ण दिए हैं, क्या दिए हैं, अगर हमको विकर्ण दिए हैं, इस तरह से समचतुर्भुज बना हुआ है और इसके हमको दे दिए क्या, विकर्ण। तो इन विकर्णों का गुणन, ये D1 है मान लो, ये D2 है, बराबर तो होते नहीं। तो 1/2 D1 × D2, ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा समचतुर्भुज का। फिर समचतुर्भुज का परिमाप, चारों भुजाओं को जोड़ दो, चारों बराबर होती हैं। तो चारों बराबर मतलब ये भी A
ये भी ए, ये भी ए, और ये ए। तो चारों का अगर जोड़ना है परिमाप में तो 4a है ना, कि मतलब जो कि वर्ग का जो परिमाप होता है वही समचतुर्भुज का परिमाप हो गया। फिर एक भुजा निकालनी है, समचतुर्भुज की एक भुजा निकालनी है, तो उसके एरिया में से ये d1 d2 वाला फॉर्मूला है, ये इसी से आया है ना। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, मैं अच्छे से बता देता हूँ। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा यानी कि ए स्क्वायर, और यही होता है 1/2 d1 गुणा d2 के, चाहे इस फॉर्मूले से निकालो चाहे इस फॉर्मूले से। तो अगर इसकी एक भुजा निकालनी है ए की, तो सिंपल सा कुछ मत करो, इस ए को ए बराबर निकाल लो, रूट ऑफ क्या आ जाएगा, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, एक भुजा निकालनी है तो एक इक्वल टू आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ d1 का स्क्वायर प्लस इंटू d2 का स्क्वायर, गुणा है प्लस नहीं है यहाँ से। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, विकर्णों का गुणनफल 1/2 d1 गुणा d2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई, बेस गुणे हाइट, इस तरह से समझ लो, आधार गुणे ऊंचाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल वापस से दिया है। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और तरीके हैं हालांकि इनको समझने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतनी चीज़ें अगर आपको दी होंगी ना कि भुजा दिया विकर्ण दिया, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है 1/2, ये नहीं बताया तो इसको अच्छे से कर लो। समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, वो होता है जिसमें भुजाओं का एक क्रम क्या हो, समांतर, भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। ये भुजा, मतलब कि इसको मैं ABCD लिख देता हूँ ताकि ये भुजा ना बोलना पड़े, है ना, नाम लेंगे उनका। जो AD है वो समांतर है किसके, BC के। ठीक है, AD समांतर BC की। तो यहाँ पे क्या बोला है, अब इनको अपन मान मिले थे, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, सब अलग अलग है। ठीक है, तो उस ये बोलता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लो, और जो समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं का युग्म है, इनका एडिशन ज्ञात कर लो। ठीक है, तो हम क्या करें अब, 1/2 यानी कि इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का क्षेत्र योगफल, यानी कि A प्लस B, ये है ना, एक A एक B समांतर भुजा है तो A प्लस B, समांतर भुजाओं का गुणनफल योगफल गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है h, तो गुणे कर दो h, समझ गए ना, मिटा के लिख देता हूँ एक में। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी कि A प्लस B और गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो अब ये समझ गए हो ना आप, इस तरह से समलंब चतुर्भुज होता है। तो ये जो भुजाएं हैं ये कहलाती हैं समांतर भुजाएं, और एक युग्म ही समांतर मिलेगा। तो मान लो ये A है, ये B है, तो इन्हीं को आप जोड़ दो ना, और इसकी ऊंचाई निकाल देना ऐसे, है ना, ये ऊंचाई निकाल देना, उसका मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, एक ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि थिकनेस निकालो, किसी भी मतलब बेलन की थिकनेस निकालने को बोल देगा, गोले की बात बोल देगा, तो कुछ नहीं कर रहा है आपको, मान लो इसको, ठीक है, इसकी जो बाहर का एरिया है, बाहर का जो आवरण है उसकी त्रिज्या है कैपिटल R, और अंदर की है स्मॉल r। तो देखो बाहर वाले का क्षेत्रफल निकाल लो, बाहर वाले का क्षेत्रफल क्या होता है, या आयतन निकाल लो। ठीक है, आयतन निकाल लो या क्षेत्रफल निकाल लो, कोई भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है 2πRh, RH बाहर वाले के लिए क्या हो जाएगा RH, अंदर वाले के लिए क्या हो जाएगा 2πR स्मॉल RH। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही कहलाता है थिकनेस, है ना, थिकनेस ऑफ मटेरियल। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2πH दोनों में कॉमन है, तो 2πH कॉमन कर लो, बराबर क्या बचेगा बाहर R माइनस स्मॉल r, मतलब कि त्रिज्याओं को घटा के 2πH से मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी थिकनेस निकल आएगी। सिंपल। इसी तरह अगर गोले में पूछेगा तो क्या करोगे, गोले का भी 4πR² निकालना अंदर का बाहर का, यानी कि बड़ा वाला। ठीक है, और अंदर का निकाल लेना 4πR²। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करोगे तो 4π कॉमन है दोनों में, R² माइनस R²। इस तरह से थिकनेस आ जाएगी गोले में। कुछ भी पूछे घुमा फिरा के आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप मतलब एक साथ याद कर सकें, है ना। इसको
या तो हो सके तो इसको मतलब लिख करके कागज़ में आपको चिपका लेना है, बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वैसे तो इस तरह से मैंने समझा दिया है कि आपको याद करने की ज़रूरत, रटने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। साथ लिखा हुआ है, ठीक है। क्यूबॉइड के लिए दिया है, क्यूब, राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोन, स्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर और हॉलो हेमिस्फेयर, तो इसको भी देख लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ अब वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों का, जो ताकि सब देख सकें।